हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे, है ना। ये हमारी पहली सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। इसमें हम जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन, स्पेशली जो एसएससी लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, है ना, अगर बैंक का कुछ स्टैटिक पार्ट है तो वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, या किसी भी अदर एग्ज़ाम में जिसमें भी स्टैटिक पार्ट आता है वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि एसएससी, सीजीएल या एसएससी या वनडे एग्जाम्स आने तक हम काफ़ी सारा स्टैटिक पार्ट जो है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट में हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे जैसे पेपर आता है ना। जैसे पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 30 प्लस के आसपास क्वेश्चन होंगे और उनको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, आज पहली एमसीक्यू सीरीज है, इसके बाद लगातार एमसीक्यू सीरीज में इस तरह के पार्ट आएंगे जो आपका काफ़ी हद तक बेस क्लियर करेंगे ना। जैसे हम स्टैटिक में आज मिसलिनियस जो है वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। क्या होगा? स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होगा। उसी से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए उनको हम लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो और सीधा आंसर करो। छोटी सी चीज़ है, आपको बेसिक होगी, तब तक हम कलर चेंज कर लेते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। प्रत्येक पक्ष में मतलब ईच जो टीम है खेलने वाली, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बात की गई है कबड्डी की, तो कबड्डी में होते हैं 7, है ना। कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, 7-7 होकर के मिल करके पकड़ लेते हैं। थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी ले लो। क्या तुम बास्केटबॉल खेलते हो? तो बास्केटबॉल जिन्होंने बचपन में खेला होगा उन्हें 5 नजर आएगा। देखो बास्केटबॉल खेलते हैं ना, 5 फिंगर के साथ उसे ट्रिबलिंग करना होता है, तो 5 वहां पर बास्केटबॉल हो गया। 6 याद करो तो वॉलीबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है, 8 कोई प्लेयर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 7, 6 और 5 मैं बता दिया, तो आगे चलते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि, कौन से मैच की बोला है? हॉकी की बोला है। अंतर्राष्ट्रीय सामान्य अवधि, समय अवधि कितनी होती है? देखो, क्या तुमने चक दे इंडिया देखी है तो तुमने 70 मिनट सुने होंगे। अगर वो 70 मिनट सोच करके तुम 70 मिनट कर दोगे तो तुम गलत हो जाओगे। जरा बात को ध्यान से समझना कि यह है 60 मिनट अवधि। ठीक है, 20-20 मिनट के 3 क्वार्टर होते हैं, उसके बाद ब्रेक भी उसमें ऐड हो जाता है, तो इस तरह से खेलने की जो अवधि है वो है 60 मिनट की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिश करने की हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने 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 मिनट के 3 राउंड होते हैं? मुक्केबाजी आप सभी जानते होंगे, अभी अगर ओलंपिक हुआ है तो उसमें बोरोगन करके जो हैं उनका नाम आया होगा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, मतलब हर जो राउंड होता है वो कितने मिनट का होता है? 3 राउंड होते हैं टोटल। तो 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं मुक्केबाजी की स्पर्धा में या उस कॉम्पिटिशन में। आगे चलते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर होते हैं? क्रमशः से बताया गया है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होंगे, कबड्डी में कितने होंगे, वॉलीबॉल में कितने होंगे, बास्केटबॉल में कितने होंगे। तो अभी बताया है, आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। जिन्हें मालूम होगा, लिखा हुआ है खो खो 9 है ना, तो ये 9 हो जाएगा। कबड्डी में 7 होते हैं, पीछे बताया। वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। ये इसका आंसर है। मालूम होना चाहिए। जिन्हें नहीं मालूम है मैं पहले ही बता दूं, ये आपकी स्टैटिक एग्ज़ाम की सीरीज़ है। स्टैटिक एग्ज़ाम की सीरीज़ में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक जानकारी है कि पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैच हो गए हैं स्टार्ट, तो आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। एसएससी का जो कैलेंडर आया हुआ है उसकी तैयारी के लिए। आगे बात करते हैं। स्वर्ण बालिका, गोल्डन गर्ल के नाम से या उड़न परी, फ्लाइंग स्प्रिट उपनाम से कौन, है ना, कौन भारतीय जानी जाती है, महिला एथलीट को जाना जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन है आपके सामने, सुनीता रानी, केएम बीना मोल, शाइनी अब्राहम। तो पीटी उषा का नाम हाल ही में सुना होगा आपको, जब आप नीरज चोपड़ा को जान रहे होंगे तो आपने पीटी उषा के बारे में भी सुना होगा, वो इनसे मिलने भी गए थे। आगे चलते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से, देखिए पुराने क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं तो उसी हिसाब से लिए गए हैं ना। शोएब अख्तर का नाम आपने इसमें सुना होगा। इमरान खान को आप जानते हैं, पहले क्रिकेट प्लेयर थे और अब पाकिस्तान के पीएम भी हैं। राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट होगा उस पर उतना ही टाइम दिया जाएगा। टाइगर वुड्स क्या खेलते हैं? देखो कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है भाई ये रिलेट करता है कौन से स्पोर्ट्स से, इसका स्पोर्ट्स बता दो। ठीक है, ये बड़ा कॉमन है कि कोई प्लेयर ने कोई अवार्ड जीता या उसका डेथ हो गया या उसने कोई बुक लिखा तो अक्सर पूछा जाता है कि ये प्लेयर है, इसका स्पोर्ट्स बताओ। तो यहाँ पर टाइगर वुड है, क्या खेलता है? गोल्फ से रिलेटेड है। पूछा है किस देश का है? टाइगर वुड्स। ठीक है, तो जरा ध्यान देना कि क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है टाइगर वुड। इन्हें यूएसए का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल शायद उसे बोला जाता है, वो दिया गया है। अगला नाम है नोवाक जोकोविच का, तो आपको मालूम होगा, अगर 2021 का आप देख लोगे तो आपको मालूम होगा कि ये टेनिस ग्रैंड स्लैम
टेनिस ग्रैंड स्लैम का जो कैलेंडर होता है, यानी कि सारे जीतने वाले जो होते हैं वो जीत सकते थे, लेकिन इन्होंने 3 ही ये जीत पाए हैं, ठीक है। ये चौथा जो होता है यूएस का वो नहीं जीत पाए। तो इसको टेनिस ग्रैंड स्लैम को लेकर हमारी वीडियो भी है हमारे ही चैनल पे, जिसमें आप टेनिस ग्रैंड स्लैम की सारी हिस्ट्री जान पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमल्डन और यूएस ओपन होता है। तो कौन इनमें से सबसे पुराना है, कौन किसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे फ्रेंच है, जो फ्रांसिस है ना, इसको रोनाल्ड गैरोस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पूरी डिटेलिंग, कौन कब किस टाइम पे होता है, कब स्टार्ट हुआ, किस ईयर में हुआ, इसकी पूरी डिटेलिंग जो है पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अनामिका मैम ने ये वीडियो बनाई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ये हैं सर्बिया के, ठीक है, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। अभी फिर से टेनिस ग्रैंड स्लैम स्टार्ट होने वाले, तो हर बार न्यूज़ में रहता है। मारिया शारापोवा, जिन पे डोपिंग का भी मामला 2 साल पहले चला और उसके बाद इन्होंने ले लिया है रिटायरमेंट। महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश से रिलेटेड हैं जरा याद करो, स्पेन से, बेल्जियम से, रशिया से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो रशिया से हैं मारिया शारापोवा, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये ध्यान रखना है। और ये टेनिस की प्लेयर हैं। आगे चलते हैं। विलियम्स बहनें कौन सी, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, ठीक है। निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती है, कौन से? तो बहुत फेमस और बहुत ही आसान सवाल है कि क्या गेम खेलती होंगी, क्या टेबल टेनिस खेलती होंगी, ये बैडमिंटन नहीं, ये खेलती हैं टेनिस, ठीक है। तो टेनिस हैं विलियम्स बहनें, आपको ध्यान देना है, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी चुनिए, ये थोड़ा सस्ता टिकाऊ सवाल है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है तो ले लिया गया है। सचिन तेंदुलकर, सुनील नारायण कार्तिकेयन और विजय हजारे, 3 लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। नारायण कार्तिकेयन, क्या आप ऐसी चीज़ जानते हैं कि एक चीज़ होती है फॉर्मूला 1 रेस, जिसे बोला जाता है F1, है ना, उसी में आपने लुइस हैमिल्टन जैसा नाम या सेबेस्टियन विट्टल का नाम आपने सुना होगा। तो जैसे लुइस हैमिल्टन है, ऐसे ही नारायण कार्तिकेयन को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ध्यान दो, अगर आप एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको पढ़िए और इस तरह से स्टैटिक जो क्वेश्चंस हैं उनकी कोशिश पढ़िए। देखिए कभी जो आज जो आप स्टैटिक जीके बोल करके पढ़ रहे हो ना, है ना, ये स्टैटिक जीके पहले कुछ नहीं था। स्टैटिक जीके वो है जो पहले उस समय का करंट था। जैसे जो आज आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा कि नीरज चोपड़ा, फेमस नाम है ना, क्या जीता है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। किस चीज़ में जीता है, बोलोगे भाला फेंकने में जीता है, भाई जेवलिन थ्रोअर है, ठीक है, गोल्ड। अब जो आपसे आने वाली जनरेशन इनको 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल पढ़ेगी, तो वो इस तरीके से चली पढ़ेगी कि नीरज चोपड़ा ने जापान टोक्यो जो 2020 में होना था, 21 में हुआ कोविड की वजह से, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, है ना। जेवलिन थ्रो में जीतने वाले पहले भारतीय थे। कितना फेंका था, बोलोगे 87.58। तो ये सामान्य बातें, उनके लिए ये स्टैटिक हो जाएगा, आपके लिए करंट अफेयर है। इसी तरह से जब पहले आया होगा तो उस समय पर ये करंट अफेयर रहा होगा, आज ये क्या है, आज ये स्टैटिक जीके में काउंट होता है। आगे बात कर लेते हैं अभिनव बिंद्रा के बारे में। देखो कौन सुमेलित नहीं है बोला है, अभिनव बिंद्रा नाम आया है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। जरा ध्यान दो, नीरज चोपड़ा का मैंने यहाँ नाम लिखा है तो आपको इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति 2008 ओलंपिक में मिल जाएंगे। माइकल फेलिप्स, ये भी गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं। तो तैराकी हो गया, मारिया शारापोवा, है ना, शारापोवा। तो बैडमिंटन से हैं, देखो ये बैडमिंटन जो अभी अभी हमने करा कि भाई साहब टेनिस से खेली हैं, ठीक है, तो टेनिस हो गया। मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से हैं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, यही जो है वो गलत मैच है, तो इसके हिसाब से आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। देखिए ये स्टैटिक भी है और जर्नल अवेयरनेस का पार्ट भी है कि बैडमिंटन आप में से बहुत सारे लोग खेले होंगे, अब वो आइडिया लगा रहे होंगे नेट, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है ये बताना है। तो जरा खुद सोच के देखो, कभी बैडमिंटन खेले हो तो यहाँ तक लगभग हाइट आ जाता होगा, ठीक है, तो यानी कि 5 फीट से तो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, 5 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, ठीक है, 5 फीट से ज़्यादा ही रहता है। तो इसका आंसर जो होता है वो 1.55 मीटर होता है, 5 फीट 1 इंच के आसपास इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर है, याद रखिएगा, रट भी सकते हैं, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, देखो ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपको ध्यान देना है। फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्लेयर्स के नाम आते हैं, उसमें एक गोल पोस्ट है ना, जो गोल पोस्ट होता है उसकी ये वाली लेंथ की बात की गई है, ये वाली लेंथ की विड्थ की बात की गई है, सीधी सी बात है। एसएससी में हो, मैथ्स पढ़ते हो तो सामान्य चीज़ें हैं, 7.32 मीटर होती है।
आगे चलते हैं। खो खो में मैदान में कितनी क्रॉस लाइन होती हैं? तो जिन बालक बालिकाओं ने ये देखा होगा उन्हें ये मालूम होगा कि कितनी इस तरह से कुछ लाइनें होती हैं, कितनी होती हैं। अभी हमने बात करता कि खो खो की बात की है, 9 की बात की है, 9 प्लेयर होते हैं खो खो में, तो कितनी क्रॉस लाइन होती है? 8 क्रॉस लाइन होती हैं। आगे चलिए। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? अब ध्यान से देखो और इसका आंसर करो, और अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या एक समस्या का विषय है तुम्हारी तैयारी, या कहाँ से तुम तैयारी कर रहे हो। मैराथन तुमने कई बार सुना होगा, इसके लिए मैराथन, उसके लिए मैराथन। तो जो सही मैराथन होती है, जो इंटरनेशनल मानक है मैराथन का, उसकी कुछ अपनी लंबाई है, लेंथ है 40 किलोमीटर, 41, 42 पॉइंट इतना, ये आपको देख लेना है। 26 माइल कई लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी होता है, माइल्स में भी पूछ ली जाती है तो याद रखना। अब सीधा यहाँ पर आंसर है 42.195 किलोमीटर होती है। देखो पहले ही बता दूं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, एकदम दमदार मजबूत क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट स्टैटिक रहा है वो भी अपन कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये वाले क्वेश्चन देख लेने की जो तुम्हें मालूम होने चाहिए वो भी तुम्हें मालूम नहीं है। अगला आ जाओ, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, मार सकते हो तुक्का तो मार लो। ग्रीन पार्क स्टेडियम है ना, अभी कुछ लोगों को ईडन गार्डन याद आ रहा होगा और वो ढूंढ रहे होंगे कि कोलकाता होता तो बात होती, क्योंकि जैसे ही गार्डन आया तो कुछ ग्रीन ग्रीन से याद आ रहा होगा कि कोलकाता नहीं आ रहा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम तो बेंगलुरु मार दिया होगा, कानपुर मार दिया होगा, नागपुर, कटक में से कोई एक। तो आंसर ध्यान दो, कानपुर में है। सुना कम होता है लोगों ने, लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस मैच होते हैं। कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, आगे चलते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जिसकी बात कर रहे थे ऐसा ही कुछ मिला जुला आपको मिल गया, आंसर बता दे रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो सोचना चाहिए कि सभी स्टेडियम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो आपको याद हो जाएं, कि कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टेडियम होगा, उसमें कुछ ना कुछ फेमस चीज़ें होती होंगी। पहले एग्जाम में इसी तरह से जैसे स्टेडियम में पूछ रहा हूँ, कुछ एयरपोर्ट्स वगैरह आ जाते थे तो स्टैटिक ही पार्ट है वो। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ऑप्शन देखोगे और इसे मजाक समझोगे और ऐसे ही उड़ा दोगे कि क्या हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहां स्थित है? सैंडी लॉज स्टेडियम कहां स्थित है? तो एक बड़ा क्वेश्चन है, इसे सैंड्रोज या सैंडी लॉज भी कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं ये कहां आया था। तो ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ईडन गार्डन कोलकाता, अभी बात हुई। क्वेश्चन देखिए आराम से समझ जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बहुत बढ़िया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई, क्या ऐसा सोच लो। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, तो बोलोगे अभी तो आपने बताया तो ये तो सही, लेकिन ये कैसे गलत हो रहा है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई, इतना तो अगर आप देखते तो आप इसे बिल्कुल सही करते कि चा से चेन्नई भाई, बहुत ही आसान है, चिन्ना स्वामी और चेन्नई। तो जरा ध्यान दो दोबारे से कि जो ये चिन्ना स्वामी है ये कहाँ होगा? ये होगा बेंगलुरु में। आ रही है क्या बात समझ में आपको? चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन में रखा गया है। चलिए अगला देखिए, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इस बार ओलंपिक की बात तो हो गई, भारत ने कितने मेडल जीते हैं? देखो अगर बात करो तो 7 तो यहाँ जीत लिया ओलंपिक में, और इसी के साथ अगर पैरा ओलंपिक भी ले लो तो 19 मेडल के आसपास आपको चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, थोड़ी सी बात ध्यान रखना। ओलंपिक की बात है, नीरज चोपड़ा की बात आपको याद आ जाएगी, है ना। तो आप देखो 1916, 28, 32, 48, कौन से में ओलंपिक में पहला स्वर्ण? हॉकी में कितने जीते थे? हॉकी में जीते थे टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने ओलंपिक में, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा मेडल हैं। पहला मेडल जीता था 1928 ओलंपिक में, और ये ओलंपिक हुआ कहाँ था? तो जिनको नीदरलैंड की कैपिटल अगर मालूम हो, क्योंकि स्टैटिक है, नीदरलैंड की कैपिटल तो बता दो, क्योंकि 1928 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो सस्ता और गरीब सवाल है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं कि आपको ध्यान देना है कि इस बार ओलंपिक में कौन कौन से स्पोर्ट्स थे और कौन से शामिल नहीं किए गए हैं। कभी कभी एक नज़र उस टैली पे देख लेनी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स हैं और भारत ने किस किस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। क्रिकेट को नहीं लिया गया क्योंकि इसकी समय अवधि को लेकर के बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टी रहता है, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि ओलंपिक में जो होते हैं ना, ओलंपिक में सीमित समय कर रख करके एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बड़े स्पोर्ट्स और ज़्यादा स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छिल्ले रिंग्स किस प्रकार के हैं? तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उम्मीद है कि मैं सर्कल उस तरह से बना पाऊंगा जिस तरह से बनने चाहिए। 1 2 3 4 और 5
ठीक है। तो 5 छल्ले हैं, 5 छल्ले बताते हैं महाद्वीप को, है ना, यानी कि कॉन्टिनेंट को बताते हैं। अब आप कहोगे 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो देखो अंटार्कटिका को तो नहीं है, सबसे पहले तो ये बता दो, अंटार्कटिका का नहीं है तो कहानी खत्म। अब जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इसका एक है, इसका एक है, तो बाकी के गिन लो। 5 महाद्वीप 5 कॉन्टिनेंट को बताता है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसके प्रतीक हैं? 5 कॉन्टिनेंट के हैं, 5 राष्ट्रों के नहीं है, कहीं 5 राष्ट्र मत कर देना बिल्कुल भी, 5 खेल के नहीं है, 5 महासागर के नहीं है, किसके हैं? 5 महाद्वीपों के हैं, ठीक है। एक बार जरूर इसको देखना कि कैसी लगी तुम्हें ये एमसीक्यू सीरीज। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका, ओलंपिक वर्ड ओलंपस से आया। ओलंपस क्या है? देखो ये है ये है पर्वत, ठीक है, द्वीप नहीं है, झील नदी द्वीप नहीं है, पर्वत है, पर्वत है ओलंपस। देखो मंगल जो प्लेनेट है ना, मंगल, उस पर एक पर्वत है जिसको कहते हैं ओलंपस। ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भाई देखो, जब हम ओलंपिक की बात करते हैं ना, तो हम सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इन चीज़ों की बात करते हैं, मतलब सबसे ऊंचा, सबसे तेज, सबसे बहादुर, सबसे मजबूत व्यक्ति। तो मतलब सबसे व्यक्ति जो परफॉर्म अच्छा कर पाए, पर्वत के बारे में यहाँ पर ये टर्म आ जाती है ओलंपस के बारे में, ठीक है। तो ओलंपस सबसे ऊंचा है, इसलिए वो लिया गया है ओलंपस, और वहीं से आया ओलंपिया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट ऑस्कर कहलाता है? तो ऑस्कर के बारे में तुम्हारी बचपन की आदत जुड़ी होंगी, ऑस्कर से लेकर के, है ना। तो ऑस्कर जरा ध्यान दो, क्रिकेट का ऑस्कर, आईसीसी पुरस्कार, विजडन, C8 या CK नायडू। तो बहुत आसान और सरल सवाल है, जरा ध्यान देना। विजडन अवार्ड, विजडन अवार्ड के बारे में जानो। देखो विजडन एक मैगजीन है जिसकी शुरुआत 1889 में की गई थी। ये क्या करती थी? साल भर के बेस्ट प्लेयरों को अपनी मैगजीन में जगह देती थी 5। फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, समय बदला, वक्त बदला, जज्बात बदले। 2004 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्रिकेट का एक बेस्ट प्लेयर ईयरली अवार्ड भी देंगे। तो दिया गया किसको? पहला अवार्ड रिकी पॉन्टिंग को दिया गया, विजडन का। ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, रिकी पॉन्टिंग, है ना, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उनको ये दिया गया। अब आते हैं आईसीसी पुरस्कार। तो आईसीसी आपको मालूम होगा, क्रिकेट को चलाने वाली इंटरनेशनल सबसे बड़ी काउंसिल है ये। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1909 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके प्रेसिडेंट अगर बता पाओ तो इसके प्रेसिडेंट बता देना, इसके प्रेसिडेंट कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलो फिर आते हैं अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? मतलब अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड किसके के द्वारा दिए जाते हैं? तो देखो सारा खेला है स्पोर्ट्स का, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की तो बात कर रहे हैं। तो खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी खेल ये है नहीं, है ना। अर्जुन अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और द्रोणाचार्य किया गया था 1985 में। क्या तुम्हें ये याद रहेगा? देखो ध्यान दो, अर्जुन, अगर ABCD पढ़ते हो तो आता है ना A, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? A आ रहा है 1961 में। द्रोणाचार्य, देखो द्रोणाचार्य आप सभी सुनोगा, गुरु द्रोणाचार्य। अब गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो एज ज़्यादा ही होगी। कितनी एज है ज़्यादा? 85, बुजुर्ग हो गए हैं द्रोणाचार्य जी, 85, 1985 आप याद रख सकते हो। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अभी बात की द्रोणाचार्य अवार्ड की, जैसे ही आए 1985 कर लो, 1961 कर लो, क्योंकि बात अर्जुन की है। राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम बदल दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो 1991, 92 में यही वाला आंसर पहले हो जाएगा, ये बात ध्यान दो। 1991, 1992 में ये स्टार्ट किया गया था, और पहला दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। क्या खेलते हैं विश्वनाथ आनंद? जरा ध्यान दो, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, क्या खेलते हैं? तो बोलोगे शतरंज खेलते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? डियोगो मैराडोना, A.T. नासिमेंटो, लोथार मथाउस और पेले को। आंसर आसान है, देखो डियोगो मैराडोना, है ना, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और इनका निधन हो गया था कोविड के ड्यूरेशन में। पेले इसका सही आंसर है, पेले हैं ब्राज़ील के प्लेयर। तो पेले ब्लैक पर्ल के नाम से जानता है, फुटबॉल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, अर्जेंटीना से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम। देखो क्वेश्चन आसान है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट सिटी स्टेडियम, ठीक है, व्हाइट लोग आप जानते होंगे कहा गया है, आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन बता दूं, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे के एग्ज़ाम में, जो रेलवे RPF का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये आया था। इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कुत्तों की दौड़ के लिए बड़ा फेमस है। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो जरा ध्यान दो, 2020 के ओलंपिक कहाँ थे? जापान में। अब जरा सा वापस चलते हैं, तो 2024 में कर लोगे,
पेरिस में। फिर 2028 में चले जाओगे तो यूएसए की तरफ चले जाओगे, यूएसओ मैक्सिको की तरफ चले जाओगे। ठीक है, ये सामान्य बात है। तो आंसर हो गया पेरिस, इसका आंसर हो गया। कोई बहुत बड़ा सवाल ये नहीं था, है ना। इस स्टैटिक जीके में हमने इतने ही क्वेश्चन किए थे, स्टैटिक जीके में हमने इतने ही क्वेश्चन किए थे। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हम स्टैटिक के पार्ट को कवर करेंगे और हमारा टारगेट है जो भी वनडे एग्जाम्स देश भर में होते हैं उनको इस स्टैटिक पार्ट से कवर किया जाए, जिसमें सबसे टॉप क्लास एग्जाम है एसएससी का, तो उसको एसएससी की बात करेंगे, उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। अब ये स्पोर्ट्स वाला था, ये सिर्फ पहला था तो हमने स्पोर्ट्स के लिए लिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक होंगे, उसमें हिस्ट्री से लेकर के पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर किया जाएगा। डेली आपको ये वीडियो पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फेसबुक पे आप पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।